हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो डाउट क्लासेस। अब हम चलते हैं अलजेब्रा के सेकंड क्लास की तरफ। पहली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक पूरे कर लिए थे। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है भाई? x माइनस 1/x बराबर 3 है तो x की पावर 9 और माइनस 1/x की पावर 9 बराबर क्या होगा? सबसे पहली बात, हमें ये अच्छी तरह से पता है कि x माइनस 1/x कभी के दिया हो तो x की पावर 3 और माइनस के 1/x की पावर 3 जो होता है वो होता है k का क्यूब और माइनस के जगह पे प्लस के 3 के। ये हम पहले से जानते हैं अच्छी तरह से, और ये क्वेश्चन जो है वो इसी से निकलेगा। पिछले क्वेश्चन में हमारी बात हुई थी कि अगर कोई भी वैल्यू क्यूब के फॉर्म में अगर बड़ी बनती है तो हम उस पूरी वैल्यू का क्यूब ना करके उसकी यूनिट डिजिट का क्यूब करते हैं, जिससे हमारा आंसर जो है वो यूनिट डिजिट से हम आंसर निकाल लेते हैं। जैसे यहां दिया है कि x माइनस 1/x बराबर 3, तो पहले हमें जाना है 9 पावर पे, तो ये काम जो है वो 2 बार करना पड़ेगा। तो 3 का क्यूब करेंगे, सबसे पहले 3 का क्यूब करेंगे यहां तक जाने के लिए, तो 3 का क्यूब और प्लस के 3 के 3 गुने, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 और 9 कितना हो गया तुम्हारा 36। अब हम 36 का क्यूब नहीं करेंगे, अब करेंगे हम 6 का क्यूब। ये इस बात का ध्यान रखना है। और प्लस क्या करेंगे 6 के 3 गुने का गुणा करेंगे और इसी में जोड़ देंगे। 6 का क्यूब 216 और प्लस 6 3 18। अब 8 और 6 होते हैं 14, कुल मिला के लास्ट का डिजिट मिला हमें 1, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। हम ऐसे बड़े क्वेश्चनों को ऐसे ही करते हैं, बेसिक से निकालना पॉसिबल नहीं है। इसका गुणनफल है वो बहुत बड़ा आएगा। इसका मतलब जो भी है, जैसे हम क्यूब करेंगे तो बड़ा आएगा, तो हम क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट से इसका आंसर निकाल लेंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो यूनिट डिजिट से ही करना है। अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 30, उसने क्या कि x माइनस 1/x बराबर कितना दे रखा है उसने 4, तो यहाँ k की वैल्यू कितनी है 4 है भाई। k की वैल्यू अब 4 है तो हम क्या करेंगे 4 का सबसे पहले क्यूब करेंगे और प्लस के 3 के मतलब 3 इंटू 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 और 4 तिया 12, 64 प्लस 12 कितना हो गया 64 प्लस 12 हो गया 76। अब हमें जाना पावर 9 पे है तो हम 76 का क्यूब ना करके 6 का क्यूब करेंगे। दोबारा से एक बार समझ लो, हमें इसमें 76 का क्यूब नहीं करना है, 6 का क्यूब करेंगे। तो 6 का क्यूब प्लस 6 के 3 गुने, 6 का क्यूब 216 और प्लस 6 3 18, फिर से हमारा यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x की पावर 9 माइनस 1/x की पावर 9 का मान बताओ। तो यहां पर k की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 5। अगर k की वैल्यू 5 है तो सबसे पहले हम क्यूब में जाएंगे, तो 5 का क्यूब और प्लस 3 गुने 5 के, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 और प्लस 15, तो यहां तक तो आ गया अपना 140। अब अगर यूनिट डिजिट इसका उठाएं जो कि है 0, तो 0 का क्यूब करो कुछ भी करो तो आंसर में जो है यूनिट डिजिट कितना आता है 0। तो 0 का क्यूब करके और 0 का 3 गुना अपन उसमें जोड़ोगे तो आंसर अपना 0 ही आने वाला है यूनिट डिजिट में।
तो यूनिट डिजिट 0 वाला देखो आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और समस्या है कि क्वेश्चन नंबर सी में भी यूनिट डिजिट है वो 0 दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें अच्छी तरह से पता है कि लास्ट में कितना आया था 14। 14 का जो क्यूब होता है वो होता है 2744। तो 2744 सीधा लिखा हुआ है, तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32 को करो सब। वैसे भी क्वेश्चन नंबर 32 आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने आगे के क्वेश्चनों की तरफ, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए इसके। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 7 है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट इसका लिखो कि x प्लस 1/x बराबर कभी तुम्हें कुछ भी दिया हो, तो x माइनस 1/x तुम्हें दिया पूछा जाए तो क्या करते हैं कि रूट के अंदर k का स्क्वायर, और अगर माइनस में पूछ रहा है तो माइनस के 4। खत्म। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कैसे कैसे निकालते हैं। अब उसने क्या दिया है भाई, x प्लस 1/x बराबर दिया है आपको 7। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो हमें क्या करना है कि 7 का स्क्वायर करना है और उसमें से 4 घटाने हैं, तो रूट के अंदर कर देंगे। 7 का स्क्वायर किस किस को याद नहीं है भाई? 7 का स्क्वायर होता है 49। 49 में से 4 गए तो कितना बचा? 45 रूट के अंदर। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। और इसी को अपन लिख सकते हैं, 9 पंजे 45 होते हैं, तो 9 से बाहर आ जाएंगे 3, तो 3 रूट 5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में या तो रूट 45 मिलेगा आपको या 3 रूट 5 मिलेगा। किसी को दिक्कत है तो बताओ। किसी को दिक्कत है तो बताओ। आपको अच्छी तरह से पता है रूट में जो वैल्यू होती है वो किस में निकलती है? जोड़ा में निकलती है। मतलब जिसका वर्ग होता है वो बाहर आ जाती है और जिसका वर्ग नहीं होता वो रूट के अंदर रहती है। इस क्वेश्चन को नोट करो। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 11 है, तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा? तो यहां k की वैल्यू कितनी है? 11। हमें करना वही है कि रूट के अंदर 11 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस के 4 उसमें से घटा देंगे। 11 का स्क्वायर सबको पता होगा 121 होता है, और अगर 4 घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा रूट के अंदर 117। किसी को दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 34 भी हो चुका है। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 9 है।
एक्स माइनस वन अपॉन सॉरी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 9 है, तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होगा? तो यहाँ के की वैल्यू कितनी हो गई? 9। तो फिर से क्या करेंगे कि 9 का स्क्वायर माइनस के 4, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, और 81 में से हमें 4 घटाना है, तो आंसर कितना हो गया भाई? 77 रूट के अंदर। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। रूट के अंदर 77। हमने क्या करा कि के का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर माइनस के 4, तो आंसर आ गया हमारा 77। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो अगला क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए होमवर्क में है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और टाइप आपका चेंज हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर अगर 3 है तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होगा? जस्ट उल्टा इसका आपको दे रखा है x प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, कभी आपको के दिया हो और आपसे पूछा जाए x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाता है कि वहां पर हम माइनस कर रहे थे तो यहां पर हो जाता है प्लस के स्क्वायर प्लस के 4। बस खत्म। नोट करो इसे। इसे नोट कर लो और इससे क्वेश्चन नंबर 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया, 40 हो गया, चारों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ देखते हैं। क्या कह रहा है कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 3, मतलब के की वैल्यू 3। अब क्या करना है हमें भाई? के की वैल्यू 3 हो गई तो के का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस 4, 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 4 13 रूट के अंदर। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। किसी को दिक्कत है तो बताओ, और अगर क्वेश्चन समझ में आया तो नोट करो इस क्वेश्चन को। उम्मीद है क्वेश्चन नोट हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 4 है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होगा? अब के की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है, अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर लिखा है वो याद है, तो ये जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं वो बहुत ही बोरिंग और छोटे लगेंगे आपको। और अगर ये आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन सकता है, आपके नंबर है ना वो नेगेटिव में लेके जा सकता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। अब के की वैल्यू 4 दे दी तो क्या करेंगे भाई कि 4 का स्क्वायर और प्लस 4। सिंपल तो बहुत है, लेकिन अगर ये पता हो तब। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 4 20, तो रूट के अंदर आ गया 20। और 20 को हम क्या लिख सकते हैं भाई? क्योंकि 5 चौक 20 होता है, 4 बाहर आ जाएगा, 4 के बदले क्या आएगा बाहर? 2। तो 2√5 भी आंसर इसका हो सकता है, ठीक है ना? इसका आंसर आ जाएगा या तो रूट के अंदर 20 या फिर 2√5, दोनों ही ऑप्शन में मिल सकते हैं। क्वेश्चन को नोट कर लो भाई।
और अगर क्वेश्चन ये समझ में आया है तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 39 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 5 है। x माइनस 1/x बराबर 5 है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। फिर से यहां हमें क्या k की वैल्यू कितनी मिल गई, 5 मिल गई। कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें 5 का स्क्वायर याद है, कितना होता है भाई, 5 का स्क्वायर होता है 25 और हमें क्या करना है उसमें 4 जोड़ने हैं, तो 25 4 29। अब ये 29 जो है एक प्राइम नंबर है, ये तो बाहर कैसे भी नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर 29 खुद, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 29। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, अगर इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बताओ। इस क्वेश्चन को नोट कर लो। और अगर ये क्वेश्चन तीनों आपके समझ में आए हैं, क्वेश्चन नंबर 37, 38 और 39, तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है सॉल्व करके कमेंट करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कमेंट करना ही करना है। बाकी 40 हम नहीं कराएंगे। अब हम बढ़ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। आपको सॉल्व करने के लिए सबको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 40। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। ये चैप्टर बहुत सिंपल है भाई, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो। अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो कोई भी चैप्टर सिंपल नहीं है। इस क्वेश्चन को भी आप छोड़ के आओगे अगर आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो। बाकी क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 3 है। x माइनस 1/x बराबर 3 दे रखा है उसने, और पूछ क्या रहा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। बाकी अब देखो, x माइनस 1/x बराबर 3, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ये होता क्या है भाई, ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। ये दिखा क्या, x प्लस 1/x एक कोष्टक में और x माइनस 1/x एक कोष्टक में, यही तो लिखा है। अब इसकी वैल्यू तो है हमारे पास x माइनस 1/x की, तो यहां तो हम 3 रख लेंगे, लेकिन इसकी वैल्यू कहां से लाएंगे। तो इसकी वैल्यू लाना हमें, हमने जस्ट सिखाया है तो वहां से निकाल लेंगे। कैसे सिखाई थी भाई, तो हमें वैल्यू सिर्फ इसकी चाहिए, है ना। तो हमने क्या कहा था कि भी माइनस की वैल्यू कभी भी दी हो आपको, क्या करते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं कि x माइनस 1/x बराबर जस्ट कराया है कि कहां लिखेंगे भाई, इसे यहां लिख दे रहे हैं कि x माइनस, रुको एक मिनट इसे में डाल लें, समझ में तो आ गया होगा भाई। x माइनस 1/x बराबर 3 है, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा है, इसका मतलब होता है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। अब देखो, और हमने बताया था कि कभी भी आपको क्या दिया हो, कौन से वाले की जरूरत है हमें, माइनस वाले की, प्लस वाले की। क्वेश्चन नंबर 41 है तो हमें माइनस वाला दिया है तो प्लस वाले की जरूरत है। तो x माइनस 1/x बराबर कभी के दिया हो और हमें जरूरत पड़ जाए प्लस की, तो क्या करते हैं, x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, k का स्क्वायर, और जब प्लस में चाहिए तो प्लस 4, यही करते हैं। प्लस में जाना प्लस करते हैं, माइनस में जाना माइनस करते हैं। अब उसने इसकी वैल्यू तो 3 दे दी हमें, x माइनस 1/x बराबर तो 3 दे रखी है उसने, लेकिन हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 और 9 और 4 13। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये वैल्यू आ गई प्लस वाले की। ये वैल्यू किसकी आ गई,
एक्स प्लस 1/x की, अब दोनों वैल्यू आ गई तो गुणा करके लिख देंगे, एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3√3। किसी को दिक्कत है तो बताओ। 3√13, सॉरी 3√13, इसका 13 आया है ना, इसका आंसर आ गया 3√13। किसी को दिक्कत है तो बताओ, किसी को दिक्कत है तो बताओ। इसका आंसर आ गया 3√13। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लो भाई। आपको अच्छी तरीके से पता है, आपको दे रखा है कि x माइनस 1/x बराबर 3 और x²। मैं लिख ही नहीं रहा हूं इसे, आपको ये पूछ रहा है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, जबकि इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है 3, तो प्लस की वैल्यू चाहिए, बस बात खत्म। प्लस की वैल्यू के लिए क्या करते हैं कि x का a का स्क्वायर और प्लस 4, प्लस की वैल्यू के लिए ध्यान से सुनना है, प्लस की वैल्यू के क्या करते हैं k का स्क्वायर प्लस 4, बस बात खत्म। अब k 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4, वो भी रूट के अंदर, ये होता है √13। आंसर क्या, दोनों को गुणा करना है तो यहाँ √13 का गुणा हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 3√13। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, आंसर कितना हो जाएगा 3√13। इसका आंसर हो जाएगा 3√13। मैंने क्वेश्चन 2 बार समझा दिया है, अगला क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर करेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 का सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या क्या कहा है कि x माइनस 1/x बराबर 4 है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, x माइनस 1/x बराबर कितना दे दिया उसने 4। हमें निकालना क्या है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। हम उसे लिखेंगे ही नहीं, हमें पता है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में खोलना होता है। हमें किसकी वैल्यू पता है, इसकी पता है भाई। अब इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो हम उसका गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालनी हमने जस्ट अभी सीखा है, क्या होता है भाई, इसका स्क्वायर कर दो प्लस 4 कर दो रूट के अंदर, तो k का स्क्वायर प्लस 4 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट के अंदर। ये कितना होता है भाई, 4 का स्क्वायर 16 और 16 4 20, तो इसको बोल सकते हैं हम रूट के अंदर 20। बस अब 3√20 आंसर हो गया। अगर ऑप्शन में 3√20 है तो ठीक है, नहीं तो आंसर हम चेंज कर लेंगे। तो 3√20 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, अब इसका गुणा कर देंगे हम 3 इंटू √20, ये हो गया आंसर। लेकिन 20 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, 20 में से 4 से तो 6√5, क्योंकि 4 इंटू 5 होता है, 4 से 2 बार आ जाता है, तो 2 बार आएगा, 3 दूनी 6, 6√5 हो गया आंसर। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई, इसका आंसर हो गया। नहीं 3 तो था ही नहीं भाई, x माइनस 1/x बराबर, ये 3 नहीं है, ये है 4, तो इसका आंसर 8√5 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी यहाँ की वैल्यू 4 है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, और 4 का गुणा हमें इसमें करना है, तो 8√5 आंसर हो जाएगा अपना। किसी को दिक्कत है तो बताओ, आंसर हो गया 8√5। अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 43 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 43 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 12 है, तो x² माइनस 1/x²। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, x माइनस 1/x बराबर 12 और x² हम लिखते ही नहीं है, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। हमें किसकी वैल्यू पता है, माइनस वाले की, माइनस वाली मतलब इसकी 12, इसकी वैल्यू निकल आए, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होता है, k का स्क्वायर और प्लस
4 रूट के अंदर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 कितना हो गया जी 148। अब हम हमें फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, इसे क्या लिख सकते हैं भाई 4 से काट दो इसे, तो रूट के अंदर लिख सकते हैं हम 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, 37 इंटू 4 और इससे 12 आ जाएगा 2, तो 2 रूट 37 भी लिख सकते हैं इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा, इस दोनों का गुणा कर दो। अब 12 इंटू 2 इंटू रूट 37, तो इसको लिख सकते हैं हम 12 दूनी 24 रूट 37। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 33 का वो सॉरी क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आ चुका है 24 रूट 37। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आ चुका है। अगर क्वेश्चन नंबर 43 आपके समझ में आया है तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपको करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भाई, काफी बार एग्जामों में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। माइनस वाले की बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को कि कहां से आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि आपको करना है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर कमेंट करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 44 हो चुका होगा। अब चलते हैं हम अपने अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप कौन सा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बिल्कुल सिंपल है भाई। x प्लस 1/x बराबर दे रखा है उसने 7, और हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², एक्स स्क्वायर माइनस के 1/x² क्या होगा। तो इसे भी हम प्लस और माइनस में लिख लें, किसी को दिक्कत तो होगी नहीं। x प्लस 1/x और x माइनस 1/x, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखो 7 प्लस वाले की वैल्यू है, अब हमें माइनस वाले की निकालनी है। प्लस वाले की दे रखी है तो माइनस वाले की निकालनी है। माइनस के लिए हम माइनस करते थे और प्लस के लिए प्लस करते हैं। बस हम माइनस के लिए क्या करते थे भाई कि के का तो हम क्या करते थे, के का करते थे स्क्वायर और माइनस करते थे 4। अब के की जगह पे कितना दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस के 4, वो भी रूट के अंदर। 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 4 गया तो रूट के अंदर आ गया 45। 45 को और तोड़ेंगे तो रूट के अंदर लिख सकते हैं 9 इंटू 5 और 9 12 आ जाएगा, तो 3 रूट 5। ये वैल्यू आ गई किसकी, x माइनस 1/x वाले की, प्लस की हमें दी है, तो 3 रूट 5। तो इसे लिख सकते हैं 7 तिया 21 रूट 5। ये हो गया इसका आंसर। किसी को दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 45 सॉल्व हो चुका है। अगर कोई भी इस क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बताओ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर कमेंट करो। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 8 है। x प्लस 1/x बराबर 8, और पूछा वही है x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। हमने ये खोल के हर बार लिखा है क्योंकि हमें पता है कि x स्क्वायर और माइनस के 1/x² बराबर होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है ना। अब हमें प्लस वाले की वैल्यू कितनी पता है 8, इसकी निकालनी है। माइनस के लिए क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर और माइनस के 4, तो 8 का स्क्वायर हमें पता है और उसमें से 4 हमें घटाने हैं, वो भी रूट के अंदर। 8 अट्ठे 64 और 64 में से 4 गया तो 60। 60 को हम 15 चौक 60 लिख सकते हैं, 15 इंटू 4, तो
और सॉल्व करेंगे तो 4 से 12 आ जाएगा 2, तो 2√15 इसका आंसर आ जाएगा, 8 इसका, तो 8 इंटू 2 इंटू √15, तो इसको बोल सकते हैं 16√15। किसी को दिक्कत है तो बताओ, इसको बोल सकते हैं हम 16√15। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। भाई एक टाइप के तुम्हें आपको 3 3 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और फिर भी दिक्कत है तो बड़ी बात है भाई। ये क्वेश्चन हो चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है भाई कि x प्लस 1/x बराबर कितना दे रखा है उसने, 9, और पूछा है कि x प्लस 1/x और x माइनस 1/x बराबर क्या होगा। हम ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 1/x बराबर यही होता है। अब इसकी वैल्यू 9 हो गई, इसकी निकालनी है बस माइनस वाले की, और माइनस वाले की हमें पता है 9 का स्क्वायर माइनस 4 रूट के अंदर होगी। 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 4 घटाएंगे तो रूट के अंदर कितना आ गया, 77। आंसर क्या हो गया भाई, 9 इंटू रूट के अंदर 77। खत्म। ये कोई क्वेश्चन है, इसकी कुछ भी औकात नहीं है अब, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट पता है सारे। बाकी अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 48, जो कि आपका होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 को प्यार से देख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। सभी बच्चों को क्वेश्चन नंबर 48 सॉल्व करके कमेंट करना है। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। उसने दे रखा है कि x माइनस 1/x बराबर √5, x माइनस 1/x बराबर √5, और पूछा उसने x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा। बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है। हमने अभी तक जो डाटा पढ़ा है उसके बारे में हम ये जानते हैं कि अगर यहां प्लस का होता तो हम इसका क्यूब करके उसमें क्या कर देते, माइनस के 3k कर देते तो हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहां पर दिया है हमें माइनस, तो सबसे पहले हमें चाहिए यहां पे प्लस। क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो सबसे पहले हम प्लस, इस x माइनस 1/x दिया है ना, वहां पर प्लस चाहिए, मतलब हमें चाहिए x प्लस 1/x। उसके लिए क्या करेंगे भाई, हमें यहां से x प्लस 1/x निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि प्लस में जाना हो तो प्लस ही करते हैं, √5 का तो स्क्वायर और प्लस के 4, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। ऐसे ही करते हैं ना, √5 का स्क्वायर तो 5 ही हो गया, और प्लस 4 करेंगे तो रूट के अंदर हो गया 9, ठीक है ना। और रूट के अंदर 9 तो बाहर आ गया 3। किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ गई। अब हो गया ये बिल्कुल सिंपल, क्योंकि हमें पता है कि ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए क्या करते हैं, ये तो पता ही है कि k का क्यूब और माइनस के 3k। क्या करते हैं भाई, पता ही है ना आपको कि अगर ऐसी x प्लस 1/x बराबर कुछ भी दिया हो तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं कि k का क्यूब और प्लस दिया है तो माइनस के 3k। अब k की वैल्यू आ गई 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 3 का क्यूब 27 और 3 3 9 बराबर आंसर आ गया 18। रोल सिर्फ इतना है कि अगर माइनस दिया हो तो प्लस तक कैसे जाना है, प्लस जैसे ही आएगा तो हम आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि ये वाला जो स्टेप है ये तो हम पीछे कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 49 में किसी को दिक्कत है तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 49 में किसी को दिक्कत है तो बताओ। और अगर क्वेश्चन ये समझ में आ गया तो नोट करो,
उसके बाद हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 50 को करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 12 है। x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 12 है और एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू बराबर क्या होगा? आपको पता है कि मैं एक ही टाइप के कम से कम 4 क्वेश्चन कराता हूं आपको, तो सेम टाइप है, आंसर बहुत ही स्पीड में निकालना। रूट 12 आंसर दे रखा है इसका, रूट 12 आंसर नहीं है, मतलब x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर रूट 12 दे रखा है उसने क्वेश्चन नंबर 50 में। हम माइनस पे सीधा प्लस पे जा नहीं सकते, क्योंकि प्लस से प्लस में जाते हैं क्यू में और माइनस से माइनस में जाते हैं, ये हमने आपको पहले बता दिया। अब क्या करेंगे, इसको प्लस में लाएंगे। सबसे पहले एक्स प्लस वन अपॉन एक्स बराबर क्या होता है भाई? के का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, और प्लस में जाना है, सॉरी प्लस में जाना तो प्लस कितना 4, वो भी रूट के अंदर। रूट 12 का स्क्वायर 12 ही होता है, प्लस 4 मतलब 16 रूट के अंदर, और रूट के अंदर 16 मतलब के की वैल्यू आ गई 4। तो x प्लस वन अपॉन एक्स कितना हो गया भाई? 4। तो x प्लस वन अपॉन एक्स वैल्यू होगी 4। अब k की वैल्यू 4 है, तो क्या करेंगे यहां तक जाने के लिए? 4, वो तो आपको पता ही है, k का क्यूब और माइनस के 3k, तो 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 मतलब 3k। 4 के क्यूब 64 और प्लस 4 या 12, सॉरी यहाँ माइनस होता है क्योंकि हमें प्लस में जाना था। 64 में से 12 गया तो आंसर बचा आपका 52। किसी को दिक्कत है तो बताओ। आंसर आ गया इसका 52। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो चुका है आपका? 50। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आ गया 52। और अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर रूट 21। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स बराबर रूट के अंदर 21, और पूछा उसने एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू का मान क्या होगा? एक्स क्यू प्लस वन अपॉन एक्स क्यू का मान क्या होगा? फिर से हमें क्या करना भाई? प्लस में जाने के लिए प्लस वाली वैल्यू चाहिए हमें। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स हमें निकालना है, जो कि क्या होता है? रूट 21 का स्क्वायर, और प्लस में जाना तो प्लस 4, वो भी रूट के अंदर है ना। 21 का रूट 21 का स्क्वायर 21 ही हो गया। 21 और 4 कितने होते हैं? 25, और 25 से अगर रूट में है तो बाहर कितने आएंगे? 5। तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 5 है, तो इसका क्यूब निकाल सकते हैं। आपको पता है क्या करते हैं? इसका क्यूब माइनस के 3k, तो 5 का क्यूब माइनस के 3 इंटू 5। 5 का क्यूब कितना होता है? 125, और 125 में से अगर 15 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 110। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो गया 110। उम्मीद है क्वेश्चन 3 करा दिए एक ही टाइप के, आपके समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 52 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 52 होमवर्क में है आपके लिए, सॉल्व करके कमेंट करना है सभी बच्चों को। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? जस्ट इसका अपोजिट दे दिया है भाई क्वेश्चन नंबर 53 में, कि x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर रूट 13 है। तो एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स क्यू बराबर क्या होगा? देखो, इससे एक बात तो है
कि भाई प्लस से माइनस में जाना, माइनस से प्लस में जाना, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, बहुत स्पीड में। आप प्रैक्टिस करें या ना करें, यहां पर मेरे साथ भी आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली तो ये वाले जो क्वेश्चन है आपको जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं कर सकते। और इन क्वेश्चनों में अगर प्रैक्टिस जो बच्चा नहीं करता है ना, उसको बहुत बड़ी समस्याएं आती हैं। तो अब इसको दोबारा से देखेंगे भाई, अब हमें क्या माइनस का लाना है और प्लस का दे रखा है, हम क्यूब में जाना है तो हमें माइनस का ही चाहिए और हमें दे रखा है प्लस का। तो सबसे पहले माइनस का लाएंगे। माइनस के लिए क्या करते हैं, हमने जस्ट पहले बता दिया, इससे पहले टाइप हमने शुरुआत कराई थी तो यही वाले क्वेश्चन तो कराए थे भाई, √13 का स्क्वायर, और हमें जाना कहाँ है, माइनस में, माइनस के 4 रूट के अंदर, यही तो बता दिए, ये चीज बता दी है। अगर हमें प्लस का दिया हो अब यहाँ, और कभी भी जैसे कि अब हमें जाना क्या कहाँ है, x माइनस 1/x में, उसके लिए क्या करते हैं कि k का स्क्वायर और माइनस के 4, यही तो करते हैं बस। अब k की जगह पे 13, तो 13 का स्क्वायर वो भी √13 और माइनस के 4 रूट के अंदर। अब √13 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो 13 ही हो जाएगा, और -4 करेंगे तो वो हो जाएगा रूट के अंदर 9, और 9 होता है 3 के बराबर, बस खत्म। अब 3 की वैल्यू यहां तक आ गई, मतलब x माइनस 1/x बराबर 3 आएगा, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, के क्यू, और माइनस में निकालना तो कर देते हैं प्लस क्या 3 के, यही करते हैं ना। तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, 3 का क्यूब 27, और 27 प्लस 9 बराबर आंसर आ गया इसका 36। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी आपकी अलजेब्रा की सेकेंडरी क्लास है तो आपको क्लियरिटी बहुत ज्यादा आ गई होगी, और आपको ये क्वेश्चन जो है बोरिंग लगने लग गए होंगे कि वो क्या सिंपल से क्वेश्चन है। लेकिन अब से पहले आपने पढ़ा होगा तो आपको यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिक्कत देते थे। मुझे अच्छी तरह से पता है, जो बच्चा इन्हें मतलब कॉन्सेप्ट समझ जाता है उसे बोर लगता है, और नहीं समझ पाता है ना उसे ये बहुत टफ लगते हैं क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन ये आपका आ चुका होगा, और अगर ये आंसर समझ में आया है, आपको क्वेश्चन समझ में आया है, तो इस क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर रूट के अंदर 20, x प्लस 1/x बराबर रूट के अंदर 20, और पूछा है आपसे कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर क्या होगा। फिर से हमें क्या करना है कि माइनस का क्यूब दे रखा है तो ये माइनस में पहले हमें ले जाना पड़ेगा, तो हमें वैल्यू चाहिए x माइनस 1/x क्यूब। अब इसकी जो वैल्यू होती है हमें अच्छी तरह से पता है, इसका करते हैं स्क्वायर, के √20 का क्या करेंगे स्क्वायर, और माइनस में जाना है तो माइनस ही लेते हैं 4, वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। √20 का स्क्वायर 20 ही हो जाएगा, और 20 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 16, 16 होता है 4 का वर्ग। किसी को बताओ दिक्कत हो तो। अब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू 4 मिल गई, तो हम यहां तक जा सकते हैं, क्योंकि हमें पता है क्या होता है इसका, इसका होता है भाई k का क्यूब, k की वैल्यू 4 है, k का क्यूब और प्लस 3k, हम 4 का भी क्यूब कर देंगे और प्लस कर देंगे 3 इंटू 4, के की वैल्यू कितनी है 4, 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 4 12, 64 12 होता है 76। किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा था हमने, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर आ गया 76। क्वेश्चन नंबर 54 इसका आंसर आ गया 76। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 अगर आपकी समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है।
देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 29 है। x प्लस 1/x बराबर 29 है, तो x की पावर 3 और माइनस के 1/x की पावर 3 बराबर क्या होगा। अब फिर से हमें माइनस वाली वैल्यू चाहिए भाई, x माइनस 1/x बराबर हमें पहले चाहिए, तो क्या करेंगे हम, ये रूट के अंदर 29 है, फिर रूट के अंदर 29 का करेंगे स्क्वायर, वो भी रूट के ही अंदर, माइनस के कर देंगे 4। 29 का स्क्वायर, रूट 29 का स्क्वायर 29 ही हो जाएगा, 29 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 25, और 25 होता है 5 का वर्ग, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो के की वैल्यू 5 आ गई, तो फिर से के क्यू और माइनस के जगह पर प्लस के करेंगे 3 की, है ना। तो 5 का क्यूब प्लस 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5 बात एक ही होती है। 5 का क्यूब 125 और प्लस 5 किया 15, तो इसका आंसर आएगा 140। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है तो बताओ भाई। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 55 कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को नोट कर लो। भाई क्वेश्चन नंबर 56 सभी बच्चों को अगर ये क्वेश्चन समझ में आए हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। और आज की क्लास को हम यहीं पे रखते हैं। और आज की क्लास अगर आपको समझ में आई है तो अपने दोस्तों को जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करे उसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे उनके पास ये क्लास पहुंच सके। और ऐसी क्लास और ऐसे टाइप बैच पढ़ने के लिए जुड़े रहे नो डाउट क्लासेस से। धन्यवाद।